2036 में भारत ओलंपिक मेजबानी की दावेदारी भी कर पाएगा और विजयश्री के पदक तालिका में भी सबसे ऊपर रहने की कोशिश करेगा। बहुत सारी वीडियोस हमने देखी हैं जिसमें कि ओलंपिक के बहुत सारे प्लेयर्स हो, नेशनल लेवल के बहुत सारे प्लेयर्स हो, कोई छोटी मोटी नौकरियां कर रहा होता है, कोई रिक्शा चला रहा होता है। जो भी खिलाड़ी है वो भारत का है, भारत माता के लिए खेलता है। जो पुरस्कार या मेडल जीतेगा वो भारत माता के लिए जीतेगा, भारत के लिए जीतेगा। अल्टीमेट तैयारी है ओलंपिक्स की, क्योंकि सबसे बड़ा जो गोल है वो हर देश का ये होता है कि अपने देश के प्लेयर्स को ओलंपिक में एक मेडल दिलवाएं। और वो गोल्ड का मेडल जब आता है, जब भारत का आता है, तो जो धुन बजती है, जो हमारा राष्ट्रगान बजता है उस पेडेस्टल पर खड़े होकर, तो सारा देश, जितने हम 140 करोड़ 45 करोड़ लोग हैं, सब एक ही सुर में भारत माता की जय बोलते हैं। हमारे पास कुछ नागालैंड के खिलाड़ी मिलने के लिए आए। उनका कहना था कि साहब हमारे को कोई ध्यान नहीं दिया गया, हम लोगों ने पदक जीते, मेडल जीते और हमको आज आर्थिक स्थिति का सामना बहुत खराब है। अनेक लोगों ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट से आप कहां से खिलाड़ी ढूंढ के ला रहे हो। हमने कहा यही IABF का उद्देश्य है। जहां जिस एरिया में हम जाते हैं उस क्षेत्र के बॉक्सरों को मंच पे लाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको ताकि लगे कि हमें भी कोई पूछने वाला है। प्रो बॉक्सिंग लीग PBL जो नाम दिया है, जैसे कि IPL इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में हम देखते हैं, अब बॉक्सिंग में PBL। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। आज हम एक बेहद खास पॉडकास्ट करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लेके आए हैं, वो है भारतीय बॉक्सिंग। भारतीय बॉक्सिंग की जड़ों तक जाने की कोशिश आज हम करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे इंसान बैठे हैं जो भारतीय बॉक्सिंग के एमेच्योर बॉक्सर्स को जड़ों से निकाल कर, गांव कस्बों से निकाल कर ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भारत में बॉक्सिंग, आप सभी को पता है कि लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है। ओलंपिक से लेकर वर्ल्ड चैंपियनशिप तक भारतीय मुक्केबाजों ने दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। लेकिन इन सारी उपलब्धियों के पीछे एक मजबूत सिस्टम, ग्रास रूट डेवलपमेंट और खिलाड़ियों को सही दिशा देने वाली संस्थाओं की बड़ी भूमिका रहती है। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा, जो भारतीय बॉक्सिंग के इस नए दौर में एक नई सोच लेकर आए हैं और नए एमेच्योर बॉक्सर्स को आगे ले जाने आए हैं। वो हैं इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के IABF के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, भारत को ग्लोबल बॉक्सिंग पावर बनाना है, ओलंपिक्स में गोल्ड जीतना है। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि भारत में एक बॉक्सिंग का गोल्ड मेडल आए ओलंपिक्स में। भारत के गांव कस्बों से जो जितने भी लड़के लड़कियां आते हैं, सपना लेकर आते हैं आंखों में, उनको ओलंपिक के पोडियम तक पहुंचाना है। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें हम आपसे आज जानना चाहेंगे। और मैं आपसे ही इसीलिए क्यों जानना चाहूँगा, हमने आपको ही क्यों बुलाया है, क्योंकि आप वो इंसान हैं जो ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं, जिसने नॉर्मल एमेच्योर बॉक्सिंग को प्रो बॉक्सिंग लीग तक पहुँचाया है। वो सारी जर्नी भी हम आपकी जानना चाहेंगे। सर, पहले IABF से स्टार्ट करते हैं। IABF क्या है, और आप जब से उनकी IABF की अध्यक्षता संभाल रहे हैं तब से क्या क्या बदलाव हुए हैं? अभिषेक जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी फेडरेशन है, जो 1948 में स्थापित हुई थी। इस फेडरेशन ने लगातार भारतीय बॉक्सरों को अच्छे अवसर दिए। भारतीय बॉक्सरों ने भी भारतीय बॉक्सिंग को ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश की। यहाँ पे बड़े बड़े पदक विजेता आए। आधुनिक नाम तो हम जानते हैं, लेकिन इसके पुराने डिंको सिंह, हमारे पद्मश्री जैसे अनेक जी बिल्कुल खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है। आदरणीय मैरी कॉम जी, ब्रजेंद्र सिंह का हम सब नाम जानते हैं। ये सब इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन से ही निकले हैं। बॉक्सिंग गांव से, गली से, स्कूल से, कॉलेज से चलते हुए एमेच्योर बन के और आज इस स्तर पर पहुंचा है कि भारत के लोगों को दुनिया में बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। ये हमारी एक प्रगति की बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब से सरकार में आए, उन्होंने भारत के खेलों पर विशेष ध्यान की योजना बनाई। और आप देख रहे हैं कि चाहे खेलो इंडिया हो, चाहे फिट इंडिया हो, चाहे जो है खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग की बात हो, कोच की बात हो, विदेशी कोच की बात हो, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को जोड़ना है। आज हम कह सकते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और इंडियन ओलंपिक संघ की अध्यक्षा डॉक्टर PT उषा जी,
इन सब का एक ही लक्ष्य है कि भारत के खिलाड़ी सर्व सुविधायुक्त बने, उनका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ बने, और जब वो सर्वश्रेष्ठ बनेंगे तो देश के लिए मेडल अपने आप आएंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि IABF का इतिहास क्या रहा। हमारा इतिहास एकदम गोल्डन इतिहास है। बीच में कुछ 2012-14 के बाद बॉक्सिंग के साथ में जो राजनीतिक गड़बड़ी शुरू हुई, उसके कारण देश के खिलाड़ी दो भागों में बंटे, और मैं कहता हूं कि उसके कारण देश में कोई बड़ी चैंपियनशिप नहीं हुई, देश के बॉक्सर बिखर गए, देश के बॉक्सरों को इंटरनेशनल लेवल पे उतना सम्मान नहीं मिला, ना कोई उसके बाद पदक आए। बिल्कुल। 1 जून 2025 को इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन का पुनः गठन हुआ। 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों की यूनिट ने हमें मिलकर के अपना अध्यक्ष निर्वाचित किया। उसके बाद से जो हमने लक्ष्य रखा, मैंने कहा कि जैसे बाकी खेलों में लोगों को लगता है कि धन मिलता है जी, ऐश्वर्य मिलता है, और मैं कहूँ वैसा बॉक्सिंग में नहीं मिलता है। जब हमने ग्रास रूट की जो बात कही और हमने ग्रास रूट पे स्टडी किया, तो वास्तव में बॉक्सर जो है बड़े बेहाल हालत में थे जी। कल ही हम असम के गोलाघाट में हम जब एक चैंपियनशिप आयोजित कर रहे थे जी, तो हमारे पास कुछ नागालैंड के खिलाड़ी मिलने के लिए आए। उनका कहना था कि साहब हमारे को कोई ध्यान नहीं दिया गया, हम लोगों ने पदक जीते, मेडल जीते, और हमको आज आर्थिक स्थिति का सामना बहुत खराब है। बड़े अच्छे बॉक्सर थे, उन्होंने खूब अच्छी फाइट की। उनका देख करके जो यूट्यूब पर हमारे लाइव प्रसारण चल रहा था, अनेक लोगों ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट से आप कहाँ से खिलाड़ी ढूंढ के ला रहे हो। हमने कहा यही IABF का उद्देश्य है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के अंडमान तक खिलाड़ियों को हमने इकट्ठा किया है, और हम कह सकते हैं कि इस एक साल में 16 बड़ी प्रतियोगिताएं हमने की, खिलाड़ियों को मौका दिया। सबसे पहले रायबरेली से यात्रा शुरू हुई, उसके बाद हमने भागलपुर, रांची, दिल्ली में 2 दिनों का फाइट नाइट फिएस्टा का कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 23-24 अगस्त को किया था जी। और उस 23-24 अगस्त के कार्यक्रम में केवल बॉक्सिंग नहीं हुई, रिंग में पंच का मंच नहीं चला, बल्कि हमने रिंग में खिलाड़ियों को आत्मविश्वास दिया, बहुत अधिक नगद राशि सब खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई। विशेषकर महिला खिलाड़ियों की आंखों में आंसू आ गए कि पहली बार किसी खेल को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैनल पे लाइव दिखाया जा रहा। मैं कह सकता हूँ दूरदर्शन, DD स्पोर्ट ने और वेब चैनल ने अपने आप सब खिलाड़ियों को मौका दिया। ये भारत सरकार के ही उपक्रम है जो देश के खेलों को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो सर, ऐसा बहुत सारी वीडियोस हमने देखी हैं जिसमें कि ओलंपिक के बहुत सारे प्लेयर्स हों, नेशनल लेवल के बहुत सारे प्लेयर्स हों, वो जब क्योंकि पैसे की तंगी सबको किसी न किसी अपने जीवन के एक समय पर होती है। कोई छोटी मोटी नौकरियां कर रहा होता है, कोई रिक्शा चला रहा होता है, कोई कहीं पे छोटी मोटी सब्जी बेच रहा होता है, ऐसे काम कर रहा होता है। ये इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जो हमारे देश के लिए ओलंपिक के लिए मेडल ला सकते थे, कैसे उस लेवल पर आ जाते हैं कि वो इतने वर्ल्ड स्टेज पर खेल के आज वो सड़क पर हैं, उनके पास घर छत नहीं है, उनका परिवार जो है वो ढंग से 2 समय की रोटी नहीं खा पाता। इसको ठीक करने के लिए आपकी जो IABF है वो क्या ऐसे स्टेप्स कर रही है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। वास्तव में 2014 से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर गांव-गांव में क्लब और सोसाइटियों का गठित हुआ, लोगों को अवसर मिले, रिंग लगाई गई, कॉलेज स्कूलों में अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है, अच्छे खान पान की व्यवस्था की जा रही है। तो अब एक तरह से अनेक राज्य सरकारों ने बॉक्सर के प्लेयर को सरकारी नौकरियों में जगह दी। उसमें हरियाणा सबसे नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान, सभी सरकारों ने अब खिलाड़ियों को अच्छी नौकरी देने का प्रावधान किया। उससे तो रोजगार के अवसर उनके बने, लेकिन बाकी सब खिलाड़ियों को रोज की दिनचर्या पूरी करने के लिए हमने प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग की तरफ ले गए। मैं आपको बताऊं कि 1 जून को जब मैंने कार्यभार लिया और पहला भाषण में मैंने यही सबसे परामर्श करके घोषणा की कि हम ठीक 1 साल में प्रो बॉक्सिंग लीग स्थापित करेंगे। उसकी पूरी फॉर्मेलिटी करी, कई बैठकें हुई, देश भर के बॉक्सिंग प्रेमियों को बुलाया, पुराने खिलाड़ियों को बुलाया, और उनके साथ मिलकर के जो हमने काम किया कि आज आने वाली जुलाई महीने के 6 से 10 जुलाई को तालकटोरा के इंडोर स्टेडियम में एक राष्ट्रीय स्तर का पंच का मंच सजेगा। जज्बा, जुनून और जीत के लिए अग्रसर पुरुष महिला खिलाड़ी शामिल होंगे। इस 6 से 10 जुलाई के इस आयोजन के लिए
ही हम आपके चैनल में आए और इसके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जो भी बॉक्सर हमारी आवाज़ सुन रहा हो वो इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के बैनर के तले आए। हम सबका खुले मन से स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। ये तो अगर कोई ये बात तो एक वेलकम नोटिस है आप लोगों के लिए, अगर आप बॉक्सिंग के प्रेमी हो या फिर अगर आप बॉक्सिंग सीखते भी हो या फिर बॉक्सिंग के किसी बड़े लेवल पर खेल चुके हो और आज जीवन में कुछ डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो, तो IABF कहीं ना कहीं आपके साथ खड़ी है सर। लेकिन IABF या फिर किसी और फेडरेशन की अगर बात करें तो भारतीय बॉक्सिंग ना काफ़ी लंबे समय से प्रशासनिक विवाद में कहीं ना कहीं थी और ऐसा भी देखने को मिला था कि इससे खिलाड़ी भी काफ़ी आहत हुए थे। तो ऐसे माहौल में आप खिलाड़ियों का भरोसा जीतना, लोगों को एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स जैसी एक चीज़ देना, वो कैसे आपकी जो फेडरेशन है उस पर काम कर रही है? अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन ने कभी कोई विवाद की स्थिति नहीं बनाई। मैं हमेशा कहता रहा, जो भी खिलाड़ी है वो भारत का है, भारत माता के लिए खेलता है, जो पुरस्कार या मेडल जीतेगा वो भारत माता के लिए जीतेगा, भारत के लिए जीतेगा। ये 16 आयोजन जो हुए हैं इसमें केवल देशी आयोजन नहीं है, 2 आयोजन में हमारे देश की टीम विदेश भी गई है। बिल्कुल। मई 2025 में आपको बता दूं भारत की ग्लोरी क्या है। 2025 मई में भारत के 19 खिलाड़ी, जिनमें 12 महिला खिलाड़ी भी थे, श्रीलंका एशियाई चैंपियनशिप में भाग लिए। आपको बता दूं 19 में से 17 पदक विजेता वहां बने, 12 की 12 लड़कियां। एक बार मैं फिर दोहराता हूं, 12 की 12 वुमेन प्लेयर्स 12 की 12 जीत गई, मतलब 100% रिजल्ट। उस दिन डॉक्टर राकेश मिश्र का विश्वास जीता कि भारत में बॉक्सिंग का भविष्य उज्जवल है और इस बॉक्सिंग को हमें प्रोफेशनल की तरफ ले जाना है, जिसमें खिलाड़ियों को नगद राशि मिलेगी, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग मिलेगी, कोच मिलेंगे, रेफरी मिलेंगे, जज मिलेंगे। तो मैंने सबसे पहले जो काम किया, ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया। साथ साथ देश में रेफरी और जज की बहुत कमी थी जी। अभी हमने एक तालिका आपको दी है, 8 बार हमने देश में बॉक्सिंग के लिए रेफरी और जज तैयार करने के लिए परीक्षा आयोजित की। अभी तक 54 जज हमने तैयार कराए हैं। कल भी जो हमारी नॉर्थ ईस्ट में काजीरंगा राइनो कप 2026 हुआ, उसमें भी हमारे 5 लोग परीक्षा में सफल हुए और नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐसा हम कह सकते हैं 5 जज मिले। क्योंकि हमारा मानना है खेलों में पारदर्शिता होना चाहिए, यदि पारदर्शिता नहीं है तो विवाद बनते हैं। बिल्कुल। आज बिल्कुल। साल भर में 16 आयोजनों में कहीं भी एकमात्र कोई विवाद की स्थिति नहीं आई, क्योंकि जज और रेफरी डिजिटल स्कोरिंग सिस्टम में काम करते हैं जी। इंटरनेशनल बॉक्सिंग के जो नियम हैं उनमें चारों तरफ खिलाड़ी डिजिटल स्कोर करते हैं, सबके सामने स्कोर दिखाया जाता है, टीवी पे प्रदर्शित किया जाता है और उसके कारण खिलाड़ियों को लगता है कि IABF ईमानदारी से काम कर रहा है। अरे वाह सर, ये तो डिजिटल इंडिया का एक और यूज भी हो गया है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने आपको बताया था अभी, हम हारने वाले खिलाड़ी को भी पुरस्कार देते हैं, नगद राशि देते हैं। जी जी जी। आप देख रहे होंगे जो पुराने वीडियो में हर एक को हमने नगद राशि दी है, उनके QR कोड में पैसे देते हैं। खिलाड़ी को घर जाते समय यदि 1 रुपये भी नगद मिलता है तो उसका आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। बिल्कुल। और इसी आत्मबल और मनोबल, स्वाभिमान बढ़ाने के लिए हम उसको सहायता देते हैं। सर, ये सारी तैयारी जितने भी आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि भारत सरकार भी कहीं ना कहीं पुश कर रही है, खेलो इंडिया बनाया गया, बहुत सारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे कि हम फाइनली अपना अल्टीमेट गोल अचीव कर सकें, वो है ओलंपिक्स का। और ये जो आप लिस्ट देख रहे हो ना, ये पूरी 16 इवेंट्स हैं। ये 16 इवेंट्स की जो लिस्ट है ये IABF ऑर्गेनाइज कर चुका है। और 16वां इवेंट जो है वो पद्मश्री कौर सिंह मेमोरियल ट्रॉफी 2026 जो संगरूर पंजाब में होने वाली है 12 से 14 जून को। तो ये 16वां इवेंट होगा आपका, आपकी 1 साल की 1.5 साल की अध्यक्षता में। ये तो सर बहुत बड़ी, 1 साल की तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब आप हर महीने 1 से ज़्यादा इवेंट करा रहे हो, 12 महीने में आपने 16 इवेंट करा दिए। और अल्टीमेट तैयारी जो मैं आप लोगों को कह रहा था, अल्टीमेट तैयारी है ओलंपिक्स की, क्योंकि सबसे बड़ा जो गोल है वो हर देश का ये होता है कि अपने देश के प्लेयर्स को ओलंपिक में एक मेडल दिलवाएं। और वो गोल्ड का मेडल जब आता है, जब भारत का आता है, तो जो धुन बजती है, जो हमारा राष्ट्रगान बजता है उस पेडेस्टल पर खड़े होकर, तो सारा देश, जितने हम 140 करोड़ 45 करोड़ लोग हैं, सब एक ही सुर में भारत माता की जय बोलते हैं। उस गूजबम्स वाले मोमेंट की तैयारी आज भारत में गाँव में, कस्बों में हो रही है। ओलंपिक्स, LA ओलंपिक्स होने वाला है सर, लॉस एंजलिस, और ये होने वाला है US में 2028 में। अल्टीमेट रोड मैप अगर आपने कुछ तैयार किया है उसका IABF की तरफ से, तो क्या है आज हमारी जनता को आप उसके बारे में बताइए।
मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जितने भी आयोजन हुए हमने उसको एक नाम दिया है, रोड टू ओलंपिक्स, रोड टू LA 2000। जी बिल्कुल। उसके पीछे भाव ये है कि जब हम बड़ा लक्ष्य बनाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री का कहना है बड़े लक्ष्य बनाओ, उनको अचीव करो और आगे बढ़ो। तो उन बड़े लक्ष्य बना करके ही हम आगे चल रहे हैं। इसके लिए हमने जो 16 इवेंट किए हैं, आगे हर महीने में 2 से 3 बड़े इवेंट होंगे। अभी तो 1 साल हुआ ना, तो हमने कहा था कि हम प्रोफेशनल बॉक्सिंग बढ़ाएंगे और इसलिए हमने ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में 6 से 10 जुलाई को 4 दिन में 8 मैच होंगे। पूरे देश की 4 टीमें बनाई हैं, उनमें हर एक टीम में 5 पुरुष खिलाड़ी, 3 महिला खिलाड़ी होंगे, जो विभिन्न ओलंपिक की वेट कैटेगरी के हिसाब से खिलाड़ियों का चयन होगा। आपको हमने बता दूं कि अभी हमारे इस प्रो बॉक्सिंग लीग PBL जो नाम दिया है, जैसे कि IPL इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में हम देखते हैं, अब बॉक्सिंग में PBL इसलिए दिया कि प्रोफेशनल खिलाड़ियों को भी वर्ल्ड ओलंपिक में खेलने का मौका मिलता है। तो आपने जो बात की थी फेडरेशनों का विवाद और ये सब बाकी जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह हैं, हम प्रोफेशनल खिलाड़ियों को भी ओलंपिक में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जी। नंबर 2, इन खिलाड़ियों का चयन क्वालिटी वाइज हो तो हमारे पास 1 साल में 1 लाख बॉक्सरों ने IABF की साइट पर रजिस्ट्रेशन किया है। 25,000 एक्टिव बॉक्सर हैं जिन्होंने हमको स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी से होते हुए मौके दिए हैं और आज उनमें से हमने 3 प्रो बॉक्सिंग लीग के ट्रायल रन आयोजित किए। पहला रन हमारा बनारस ट्रॉफी के नाम से किया, दूसरा काजीरंगा राइनो कप 2026 अभी कल शाम को ही गोलाघाट असम में संपन्न हुआ, और तीसरा पद्मश्री कौर सिंह मेमोरियल कप जो संगरूर पंजाब में होने जा रहा है वो आयोजित होगा। इन तीनों में से जो खिलाड़ी चयनित होंगे पुरुष और महिला, उन सब की दिल्ली में 25 जून से लेकर के 5 जुलाई तक ट्रेनिंग होगी, ग्रूमिंग होगी। आप जैसे चैनल के माध्यमों से खिलाड़ियों की हिस्ट्री बताई जाएगी, भारत की ग्लोरी उनको बताई जाएगी, और सबसे बड़ी बात बाहर के 3 कोच हम इन सब की ट्रेनिंग के लिए भारत में लाने वाले हैं, क्योंकि जब तक अच्छे दुनिया के देश के सामने लड़ने की हमको मौके नहीं मिलेंगे, हिम्मत नहीं आएगी, दाव पेच पता नहीं होंगे, तब तक अच्छा बॉक्सर नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि 25 से 5 जुलाई तक भारत के बॉक्सिंग के लिए ट्रेनिंग की दृष्टि से, अच्छे खिलाड़ियों के सिलेक्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप भी आइए, आप भी देखिए कैसे हम पुरुष महिला बॉक्सरों की ट्रेनिंग कराते हैं। सर बड़े लेवल अगर US पे देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे ना बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। बॉक्सिंग को लेकर एक बहुत बड़ा चस्का है लोगों को देखने का, चाहे वो OTT पे देखें, चाहे वो लाइव मैचेस देखें। अब फ्लॉयड मेवेदर की बात करें, लोगन पॉल की बात करें, पुराने माइक टाइसन की बात करें, मोहम्मद अली की बात करें, तो ये ऐसे US के प्लेयर्स हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं जो US में गए, वहाँ जाके इन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत बड़ी बड़ी फेडरेशंस बनी और लोगों ने इंजॉय किया उस गेम को। भारत में भी क्रिकेट को लेकर तो है, बॉक्सिंग को लेकर भी उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन सर हमेशा एंड में ये सवाल आ जाता है कि भारत, हमारा इतिहास इतना हमारे इतिहास में इतने योद्धा रहे हैं, हमारे इतिहास में इतने बलशाली पुरुष रहे हैं, आज की डेट में कोई भारत एक ओलंपिक विनिंग कोई बॉक्सर क्यों नहीं दे पाता? आपको क्या लगता है ग्रास रूट लेवल पर क्या कमी है? मुझे लगता है कि जो कमियां थी उन पर गंभीरता से विचार करके हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि IABF हमेशा सिंहावलोकन की तरह चलता है। जो पीछे हो गया उन गलतियों को सुधार करना और नई अच्छाइयों को स्वीकार करना। उन नई अच्छाइयों में हम सभी खेल प्रेमी से, खेल संघों से सबसे मदद ले रहे हैं। अच्छे अच्छे जो पुराने खिलाड़ी थे जिनके लोग नाम भूल गए हैं, उन सब के नाम पे हम ट्रॉफी कर रहे हैं। चैंपियनशिप कप के नाम देख रहे होंगे पूरे, बिल्कुल। हमने सबको नाम दिए। और मैं बता दूं, भारतीय इतिहास में पद्मश्री कौर सिंह जी, जिन्होंने भारतीय बॉक्सिंग को बड़ी ऊंचाई दी, नाम प्राप्त किया, उपलब्धि दिलाई, उनका भी अंतिम समय बहुत खराब स्थिति में गुजरा। मेरी व्यक्तिगत रूप से और हमारी फेडरेशन की इच्छा है कि ऐसे सब महान विभूतियों को हम स्मरण करें, नई टीम को बताएं ये हमारे आदर्श थे, इनके हिसाब से चलना है। तो मुझे लगता है कि इनके प्रति श्रद्धांजलि भी होगी। और आपको मैं बता दूं कि जहां जिस एरिया में हम जाते हैं उस क्षेत्र के बॉक्सरों को मंच पर लाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको ताकि लगे
कि हमें भी कोई पूछने वाला है। बिल्कुल। और हमारे भारत सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसे सब लोगों को चुन चुन के पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड भी देते हैं। और आप देख रहे होंगे राष्ट्रपति भवन में जो सामान्य गांव से आया हुआ व्यक्ति रहता है वो लोग भी पुरस्कार पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ग्रासरूट की ही तैयारी है। और ग्रासरूट की तैयारी से लेकर के हम उनको हम ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में 6 से 10 जुलाई तक बड़ी संख्या में मनोरंजन भी होगा, खेल भी होगा, मस्ती भी होगी और उनको पुरस्कार भी मिलेंगे। नगद पुरस्कारों की बहुत बड़ी संख्या होगी, राशि होगी जो हमने आपको अभी बताई थी। और मैं कहता हूं कि उससे आगे आने वाले समय की लॉस एंजल्स ओलंपिक के लिए, कॉमनवेल्थ 2030 के लिए और 2036 में होने वाले भारत के ओलंपिक के लिए निश्चित रूप से IABF पदक तालिका में सबसे ऊपर रखेगी। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको विश्वास दिलाता हूं। सर, अगर शहरों की बात करें तो हमारे यहाँ शहरों में तो बहुत सारे बॉक्सिंग सेंटर, स्पोर्ट्स सेंटर होते हैं, जिसमें शहरों में ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग रहते हैं। लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्र में हम जाते हैं ना, और छोटे शहरों की बात करें, तो बॉक्सिंग सेंटर्स और ऐसे ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोलें उसकी कमी बहुत ज़्यादा है। उसको बढ़ाना मुझे लगता है कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है, और तभी बच्चे अपने बाहर निकल कर आएंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर कुछ गलत चीज़ें भी शुरू हो चुकी हैं, चाहे पंजाब या हरियाणा की बात करें, जहाँ पर ड्रग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गन कल्चर बहुत ज़्यादा है, वहाँ जहाँ पर गन कल्चर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये आपके बॉक्सिंग सेंटर्स या फिर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ही कहीं ना कहीं जाकर उन युवाओं को उस गलत जो संगति है उससे बाहर निकाल सकती है। उसके लिए कुछ आपका प्लान है क्या रेडी? बिल्कुल, हमें जो समस्याएं पता चलती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उन समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपने बताया कि इस देश में युवाओं में नशा आदि की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसके लिए IABF अवेयर है और हमने अपने हर एक खेल में खिलाड़ियों के लिए डोप टेस्ट की व्यवस्था की है। जहाँ पे वो खिलाड़ी रुकते ठहरते हैं 24 आवर उनको मॉनिटर भी किया जाता है और उनसे प्रतिज्ञा भी कराई जाती है कि हम खेल को खेल की भावना से खेलेंगे, खेल के प्रति समर्पण रखेंगे। और आज तक टचवुड साल भर में अभी तक तो हमें कोई ऐसी घटना नहीं मिली है, लेकिन हम खिलाड़ियों को बार बार कोच के माध्यम से, हमारे रेफरी और जज के माध्यम से और फेडरेशन के माध्यम से पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि उनको अच्छा भोजन मिले, उनकी अच्छी व्यवस्था करें, जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं उनको रहने ठहरने के लिए अच्छी एयर कंडीशन और जो भी ज़रूरतें हैं वो हों, क्लब में उनकी ट्रेनिंग हो, जिम में उनकी ग्रूमिंग हो, और वो सब चल रहा है। आपने बात कही कि शहरों में है, गाँव में नहीं है। मैं उल्टा कहता हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में आज गाँव में इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। मैंने अभी अरुणाचल प्रदेश के एक खिलाड़ी से कल हम गोलाघाट में मिल रहे थे, उसने बताया कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 3 बड़े जिम सेंटर हैं जिसमें हम लोग जिम करते हैं। ये कैसे आया? ये हमारे प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच के हिसाब से आया। हमारे देश के पहले खेल मंत्री आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी थे, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में अनेक जगह पे खेल की सुविधाएं डेवलप की। आदरणीय मनसुख मांडविया जी खेल मंत्री हैं, उन्होंने आज जो है गुजरात से लेकर के पूरे देश में, अभी वो शिलोंग में, मेघालय में जो नेशनल गेम होने वाले हैं उसके लिए स्वयं वहाँ जाके तैयारी बैठक की। हमारे इसके पहले के जो भी खेल मंत्री हुए, खेल से जुड़े लोग हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर के आगे जा रहे हैं। और तभी हम कह सकते हैं कि 2036 में भारत ओलंपिक मेजबानी की दावेदारी भी कर पाएगा और विजयश्री के पदक तालिका में भी सबसे ऊपर रहने की कोशिश करेगा। सर, मुझे लगता है लेकिन जहां पुरुषों का जितना कहेंगे बॉक्सिंग को लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट है, महिलाओं ने ओवर परफॉर्म किया है। कहें वो लाइन है दंगल मूवी में कि छोरियां छोरों से कम है के तो छोरियां तो बिल्कुल कम नहीं है, बहुत ज़्यादा ही आगे हैं। आप बता रहे थे कि 12 में से 12 मेडल लिए, यानी कि 100% पूरा 100% रिजल्ट आया। तो महिला जो है वो आने वाले समय में बॉक्सिंग सुपर पावर कैसे बन सकती है, और महिलाओं से हमें ज़्यादा उम्मीद एक ओलंपिक मेडल की है, तो वो कैसे एकम्प्लिश कर पा रहा है आपकी फेडरेशन? मैं आपको बता दूं, लगभग 50% महिलाएं हर इवेंट में भाग ले रही हैं। जो आपको सूची बताई है, उदयपुर राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जो हमारी चैंपियनशिप हुई उसमें लड़कियां ज़्यादा थीं। खास करके हरियाणा से जुड़ा होने के कारण राजस्थान में गांव-गांव तक की लड़कियां इसमें भाग ले रही थी। ये हमारे लिए सुखद अनुभूति की बात है। इसलिए हमने अच्छे टीचरों को, अच्छे महिला रेफरियों को,
बिहार जैसे राज्य में जब भागलपुर में टूर्नामेंट हुआ, वहाँ की हमारी जो महिला कोच हैं और जो महिला हमारे रेफरी और जज हैं, अभी वो गोलाघाट असम में भी आई थी। कहने का मतलब है पुरुष महिला का भेद मिटता जा रहा है, केवल उनको सावधानियों की ज़रूरत है, उसके लिए फेडरेशन ध्यान देती है, उनके लिए भी समान पुरस्कार देती है, समान अवसर देती है। और ताल कटोरा में होने वाले आयोजन में हमने जो क्रम रखा है मैच का, 8 बाउट होंगे, एक उसमें पहला पुरुष महिला बराबरी के दर्जे से, ताकि खेल भी आकर्षक बने, रोमांचक भी हो, और कभी ये ना लगे कि भाई शुरू में पुरुषों का हो गया तो महिलाओं को देखने वाला नहीं है जी। बराबर से रुचि बनी रहे, ऐसी हमारी फेडरेशन ने व्यवस्था की है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विशेष इच्छा बेटियों पे है। बिल्कुल, हमने इस पूरे आयोजन के लिए देश के नामी गायकों से पंचलाइन गीत बनवाए हैं, उनकी कॉपीराइट बनवाए हैं। और आप देखेंगे, आपने अभी चर्चा की कि क्रिकेट का धूम पूरे 60 दिनों तक जोश और जुनून से शाम 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक चलता रहा। IABF के द्वारा होने वाली प्रो बॉक्सिंग लीग के लिए भी लोग ताल कटोरा में लाइन लगाकर देखने के लिए आएंगे। ऐसी मैं तैयारी कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी तैयारी। बुक माई शो के माध्यम से ग्राउंड रियलिटी बन रही है, साज सज्जा व्यवस्थाएं और साथ में प्रोडक्शन की तैयारी होगी। IPL की तरह बड़े स्पोर्ट्स चैनल और भी अन्य चैनल, राष्ट्रीय चैनल, उसका लाइव प्रसारण रोज 5 घंटे करने वाले हैं। तो मैं कहता हूं कि एक बात हमारे पूर्वजों ने कही है, जो दिखेगा वो बिकेगा, जो चलता है वो बढ़ता है, जो बैठा रहता है वो कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए हम अपने सभी खिलाड़ियों को अनुरोध करते हैं, आइए आप खेल में भाग लेने के लिए। एक सिलेक्शन ट्रायल हमारा संगरूर में बचा हुआ है अभी 12 से 14 जून में। वो सब खिलाड़ी को अपील करता हूं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, संगरूर में पधारें। जो नहीं आ पाए हैं वो ताल कटोरा में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए आए। सर, बहुत सारे गेम्स हैं, जैसे अगर हम UFC की बात करें, मिक्स मार्शल आर्ट्स की बात करें, अगर प्रो कबड्डी की बात करें, प्रो खो खो की बात करें, ये गेम्स जब से प्रो शब्द के साथ जुड़ने लगे, प्रीमियर शब्द के साथ जुड़ने लगे, तब से ही फंडिंग बढ़ गई, स्पॉन्सर्स मिल गए, बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जुड़ गए। और जो एंड गेम क्या है सर? एंड गेम है एथलीट को के साथ उसको जो पैसा, जो मदद, जो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती वो मिल जाए। जो फाइट नाइट दंगल और जो ऐसे इवेंट, बनारस ट्रॉफी, ऐसे इवेंट जो आपने करवाए वो काफ़ी चर्चा में आए थे रिसेंटली, क्योंकि इवेंट्स में कहीं ना कहीं यही मॉडल आप लोगों ने अपनाया था। तो ये मॉडल, आखिर ये मॉडल सोचा कैसे कि इस मॉडल को अब एग्जीक्यूट करते हैं, और इस मॉडल के लिए जो स्पॉन्सरशिप की बात मैं कर रहा हूँ, आखिर ये कहाँ से आप अरेंज करते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया अभिषेक जी आपने, क्योंकि IABF बहुत पुराना संगठन है। इसमें देश भर की फेडरेशनों में बड़े खेलों के जानकार हैं। हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं आदरणीय राकेश ठाकरान जी, वो स्वयं बॉक्सर रहे हैं, तो बॉक्सिंग की बारीकी जानते हैं, बॉक्सिंग के तरीकों को जानते हैं। हम सब ने मिलकर इसका पाठ्यक्रम तैयार किया और कहा कि इसके लिए नियम बड़े सख्त हों, इंटरनेशनल लेवल के हों, ताकि भारत का खिलाड़ी जब वहाँ पे खेले तो पीछे न रहे। आपको उदाहरण के लिए बता दूं, हमारे बॉक्सर बहुत अच्छे हैं। हम दुबई इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में जब गए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, तो वहाँ हमारे खिलाड़ी 1 से 14 दिसंबर तक 25 खिलाड़ी, कोच, पूरा 42 लोगों की टीम गई थी। हमारे खिलाड़ी ने 4-5 राउंड तक बहुत अच्छा खेला, लेकिन जब वर्ल्ड के लंबे ऊंचे हट्टे कट्टे बॉक्सर आए तो उनके सामने हमारे खिलाड़ी मेडल तो नहीं जीत पाए, लेकिन हमने सभी को 14 दिन 5 स्टार में होटल में रखा, उनके खाने पीने की व्यवस्था की, चिंता की, और उनसे कहा कि इनसे कुछ ना कुछ सीख के चलना है। बिल्कुल। तभी हमने अनेक देशों के साथ में एग्रीमेंट किया, मॉरिशस के साथ, इंडोनेशिया के साथ, श्रीलंका के साथ, कि भारत के पड़ोसी देश है, यहाँ की बॉक्सिंग अच्छी है, वो हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग देने आ रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उससे अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। आगे तो हमने ये भी सोचा है कि उन खिलाड़ियों को भी कुछ यहाँ लाया जाए। पहली बार तो हमने भारतीय खिलाड़ियों को ही मौका दिया है, क्योंकि भारतीय लोगों को ओलंपिक पहुँचाना है, लेकिन उन लोगों के साथ में फ्रेंडली दंगल मैच, हमने उसका नाम दिया है IABF फाइट नाइट दंगल। तो दंगल में बाहरी खिलाड़ी, भीतरी खिलाड़ी, सब लोग मिलकर के खेल भावना से खेलेंगे, तो अभ्यास भी बनेगा और इंटरनेशनली मुकाबले के लिए तैयार भी होंगे। सर, आपने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था। मैं सर से बात कर रहा था कि
जो ग्रामीण क्षेत्रों से या फिर ऐसे पंजाब के एक मंडी से, एक अनाज मंडी से एक लड़का निकल के आया जिसने एक बड़े इंटरनेशनल प्लेयर को, वो प्लेयर जो 50 लाख रुपए एक फाइट के लेता था, उस प्लेयर को हराया एक सीधी टक्कर में। ये सर, ये खोज कहाँ से करी आपने? देखो, आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, लगन बड़ी चीज़ होती है, खेल की भावना पूरी इसी पर टिकती है। कोई खरगोश और कछुए की कहानी हमने सुनी है। जो खिलाड़ी, जो मंडी में काम करने वाले व्यक्ति में लगन है, लोकल की रिंग में उतरता है, उसका हौसला बढ़ता जाता है और हौसला बढ़ते बढ़ते वो इस ढंग तक पहुंचता है कि पंच के मंच मारने लगता है। और उस मंच पे उसने अपना प्रदर्शन किया, एक अच्छे खिलाड़ी को पराजित किया। अच्छे खिलाड़ी को भी लगा कि हमें भी कोई मुकाबला दे सकता है। यही तो खेल की भावना है। क्योंकि अति आत्मविश्वास में रहने पे कोई भी हार सकता है। तो हमारे अच्छे खिलाड़ी की भी आंखें खुली और एक नवोदित खिलाड़ी की भी आंखें खुली, और उस नवोदित खिलाड़ी को हम दुबई के वर्ल्ड चैंपियनशिप में लेके गए। और उस वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसने जो वहाँ देखा, आज वो हर एक टूर्नामेंट में आता है और उसका बनारस ट्रॉफी में प्रो बॉक्सिंग लीग के लिए सिलेक्शन भी हो गया। आपको बता दूं, प्रो बॉक्सिंग लीग में हम खिलाड़ियों को केवल एक मंच देंगे, सजा के देंगे। टीम के मालिक, जो 4 टीमें हमने बनाई हैं, उन 4 टीमों के मालिक उन खिलाड़ियों में से अपनी टीम बनाएंगे, स्वयं तय करेंगे। वो IABF का काम नहीं है। हमारा काम है सभी खिलाड़ियों का जो रिकॉर्ड है वो बॉक्सरेक पे और इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन की साइट पे उपलब्ध कराना। उस साइट पे उपलब्ध होने से जो भी स्पॉन्सर आएंगे, जो भी धन देने वाले लोग आएंगे, वो खिलाड़ी को अपनी योग्यता के हिसाब से उनको स्पॉन्सरशिप। बेसिकली जो IPL का ऑक्शन होता है, जिस तरीके से कॉर्पोरेट कंपनीज आती हैं, ऑक्शन करती है। मेरा अगला सवाल इसी पे था सर कि पहले निजी कंपनियां बॉक्सिंग से, ऐसे गेम से थोड़ा बचती थी, क्या अब निजी कंपनियों का सपोर्ट पहले से बढ़ा है? और आप जैसा कह रहे हैं कि ऑक्शन भी होगा और जो बॉक्सर्स होंगे उनको खरीदा जाएगा, पूरा एक टीम बनाई जाएगी, 4 टीमें होंगी अलग अलग और अलग अलग ब्रांड नेम से भी खेलेंगी। तो ये पहले से कुछ बड़ा है? आपको ऐसा लगा है कि लोग अब इंटरेस्टेड होने लगे हैं बॉक्सिंग की तरफ? मैं एक शब्द कहूँ, ये खरीदना बेचना शब्द ठीक नहीं है। जी जी, इसको सुधारें। हम खिलाड़ियों को उचित सम्मान के साथ उनको पारिश्रमिक देंगे। जी जी जी, और उनकी योग्यता के हिसाब से उनको पारिश्रमिक मिलता है तो हम कह सकते हैं कि खिलाड़ियों के विजन बढ़ता है। हमने स्पॉन्सरशिप के सामने जो प्रस्ताव लेके घूम रहे हैं, जा रहे हैं, हमारी मार्केटिंग टीम के लोग जा रहे हैं, लोग भी हमारे कार्यालय में आ रहे हैं, मिल रहे हैं, उन सब का एक ही उद्देश्य है कि बॉक्सरों को अधिकतम लाभ कैसे हो। और जब ये लाभ होगा तो आने वाले समय में ये लीग बहुत बड़ी लीग बनेगी। प्रोफेशनल लीग में जो पैसे आएंगे उससे खिलाड़ी अपनी और अच्छी ट्रेनिंग करेंगे और अच्छे रिकॉर्ड बनाएंगे, और उन रिकॉर्ड के आधार पर वर्ल्ड में भी प्रो बॉक्सिंग मैच होते हैं। भारत का आज एक खिलाड़ी हमारा फेडरेशन में ही खेलता है, आज वो स्वीडन में प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लिए गया है। ये भी हमारी एक उपलब्धि है। जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं वो विदेश में भी खेलने के लिए जाएं, उस लेवल पे उनका रिकॉर्ड बनाएं। जी, मेरा कहना है कि आने वाले समय में इस पूरे खेल को आप भी अपने चैनल के माध्यम से बारीकी से दिखाइए, दर्शकों को बढ़ाइए। दर्शक बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से खिलाड़ियों का प्रोत्साहन भी होगा। और मैं कह सकता हूँ देश भर में हर महीने 2 से 3 मौके हम लोगों को देने वाले हैं। आप उनको वहाँ पे कवर करेंगे तो गांव-गांव तक खिलाड़ियों की भावना आपके चैनल के माध्यम से पहुँचेगी और आप उसको सक्सेस कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं। सर आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि खेल अपनी तरफ है, एथलीट्स अपनी तरफ है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति जो होती है ना, वो फेडरेशन की हो चाहे वो कोई और बाहरी ताकत हो, बहुत सारे गेम्स को और एथलीट्स और उनके करियर को ख़राब कर देती है। ये आप हर एक एथलीट के साथ, जैसे कि हम फोटोज़ में भी दिखाएंगे, पीछे अगर आप लोग देख पाएंगे तो यहाँ फोटोज़ में भी सर देखेंगे ट्रॉफी देते हुए बच्चों को अभी दिखेंगे आपको। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बच्चों के साथ खुद जुड़े हुए हैं, जहाँ भी आप ट्रॉफी दे रहे हैं, खड़े हुए हैं साथ में, और आप इतने सारे इवेंट्स होस्ट करा रहे हैं। तो बच्चों को वो माहौल, वो जो टॉक्सिक माहौल होता है, राजनीति में ना पड़े, इन सब चीज़ों में ना, उससे बचाने के लिए आपने क्या सोचा हुआ है? मैं आपको बता दूं कि जो भी अभी तक 16 आयोजन हुए, मैं हर आयोजन में रहता हूं, अधिकतम दिनों तक रहने की कोशिश करता हूं। जहां खिलाड़ियों का भोजन होता है उनके बीच में ही बैठ के भोजन करता हूं, उनके साथ में प्रैक्टिस में जाता हूं और उनकी एक एक चीज़ का ऑब्जर्व करता हूं कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपने बताई खेलों में राजनीति की बात, देखो भाई, खेलों में राजनीति बननी है, राजनीति हर जगह अभी है।
खेल संघों का नुकसान राजनीति के कारण हुआ है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने नया स्पोर्ट्स कोड बिल लेके आए हैं और उस स्पोर्ट्स कोड बिल में बहुत सारी शक्तियां खेल संघों को नियंत्रित करने के लिए रखी हैं। जी। क्यों रखी हैं? क्योंकि खेल संघों में ना तो चुनाव होते हैं, ना फेडरेशनों को हिसाब किताब होता है। बिल्कुल। और जहां पे धन दिखता है वहां पे झगड़े होते हैं। जी। IABF का शुरू से मत है कि हमारे साथ भी जो भी जहां कहीं भी अन्याय हुआ है वह अन्याय शीघ्र ही भारत सरकार दूर करेगी। IABF को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन से फुल रिकॉग्नाइजेशन मिली है। वैसे ही जल्दी ही भारत सरकार हमें पूर्ण मान्यता देगी, जिससे कारण हम खिलाड़ियों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से होते हुए राष्ट्रीय मंच तक लाएंगे। और जब सरकार की पूर्ण मान्यता हमें मिलेगी वह दिन और होगा जब हम और भी बढ़ चढ़ के इन आयोजनों को सफलतापूर्वक आयोजित करेंगे। सर थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी बातें जो हमें बताई हैं, और ये सारी बातें हमारे लिए नहीं, जनता के लिए, क्योंकि ये सारी बातें हर एथलीट को जाननी ज़रूरी है। हर वो आदमी जो बॉक्सिंग से प्यार करता है, प्रेम करता है, बॉक्सर्स को देखना चाहता है, भारत को ओलंपिक में मेडल लाते हुए और बॉक्सिंग पे वर्ल्ड लेवल पर मेडल लाते हुए देखना चाहता है, उन सब के लिए ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए ये है कि आप इस पॉडकास्ट को अच्छे से देखिए और भारत की जो बॉक्सिंग फेडरेशंस हैं ये क्या कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, और जो आगे जो लीग होने वाली है उसमें क्या होने वाला है, वो सब जानने के लिए ये पूरा पॉडकास्ट आप ध्यान से देखिए। और अगर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट्स में आप कमेंट भी करके पूछ सकते हैं और सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। बाकी और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।